जैक और जादुई बिन। एक गांव में एक गरीब विधवा अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा जैक कुछ काम नहीं करता था। वो बहुत आलसी था। उनके पास एक गाय थी जिस पर इन दोनों का गुजारा हो रहा था। लड़का हर रोज उस गाय को चराने ले जाता था। दिन गुजर जाते हैं। रोज रोज गाय चराने से परेशान होकर एक दिन वो उस गाय को बेचने की सोचता है। ये सोचकर वो बाजार की तरफ चल पड़ता है। बाजार जाते वक्त बीच में जैक को एक अजीब बूढ़ा आदमी मिलता है। उस बूढ़े आदमी ने गाय की तरफ देखा और जैक से कहा, हेलो मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे तुम्हारी गाय दोगे तो मैं तुम्हें उसके बदले काफी कीमती चीज दूंगा। जैक ये सुनकर काफी खुश हुआ। बूढ़े आदमी ने 5 बीन्स अपने जेब से निकाले। बीन्स? हाँ, पर ये जादुई बीन्स है। जैक को पहले उस पर विश्वास नहीं हुआ, पर उस बूढ़े इंसान ने कहा, तुम एक अच्छे और होशियार लड़के लग रहे हो। ये जादुई बीन्स ले लो, तुम्हें अफसोस नहीं होगा। मुझ पर यकीन करो। जैक ने उस बूढ़े आदमी पर विश्वास किया और अपनी गाय मिल्क व्हाइट उसे दे दी। माँ, देखो मैं क्या लाया हूँ। जैक से अपनी गाय बेचने की बात सुनकर माँ गुस्सा हो गई और उसने सारी बीन्स बाहर फेंक दी। माँ अब अपने गुजारे को लेकर चिंतित हुई। तुम अपने कमरे में ही रहोगे जब तक मैं बाहर आने ना बोलूं। और हाँ, आज तुम्हें कोई खाना नहीं मिलेगा। सुबह जैक ने अपनी खिड़की से बाहर झांका तो वो हैरान हो गया। उसने देखा कि एक पौधा बहुत तेजी से बढ़ रहा था। वो उसी जादुई बिन का पेड़ था। जैक ने खिड़की में से कूदकर उस विशाल पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। उसके टेढ़े मेढ़े पत्तों पर सीढ़ियों की तरह चढ़ने लगा। कुछ देर चढ़ने के बाद उसे एक बड़ा सा घर दिखाई पड़ा। वो उस घर की तरफ बढ़ा और उसका दरवाजा खटखटाया। एक विशाल औरत ने दरवाजा खोल जैक की तरफ देखा। वो आपके पास खाने के लिए कुछ मिलेगा क्या? हाँ, खाना तो है, पर तुम्हें मेरे पति के आने से पहले यहाँ से जाना होगा, नहीं तो वो तुम्हें खा जाएगा। उसे छोटे बच्चे बहुत पसंद है, वो उन्हें खा जाता है। जैक बहुत डरा हुआ था और उसे बहुत जोर से भूख भी लगी थी। तभी उसने देखा कि टेबल पर कुछ खाना रखा हुआ था। जैसे ही वो टेबल पर रखा खाना खाने जा रहा था, तभी अचानक बच्चे बच्चे मन के सच्चे, खाऊंगा उनको पकड़ के कच्चे। वो औरत भागकर जैक के पास आई और उससे कहा, तुम जल्दी जाकर उस अवन में छुप जाओ बच्चे। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है। क्या कह रहे हो जी? शायद आपको उस मांस की याद आ रही है जो मैंने कल बिल्ली को खिलाया था। खाना हो जाने के बाद वो राक्षस अपने सोने के सिक्के गिनने लगा। ये सब जैक अवन में से देख रहा था। कुछ देर बाद सिक्के गिनते गिनते राक्षस वहीं सो गया। जैक अवन में से बिना आवाज किए बाहर आता है। टेबल पर चढ़कर वो एक सिक्के की बैग लेकर वहाँ से भाग निकलता है। उस सिक्के के बैग को जैक ने बिन के पेड़ से नीचे फेंका और खुद भी बिन के पेड़ से उतरने लगा। उसने सोने से भरे बैग को उठाया और दौड़ते हुए घर के अंदर गया। जैक की माँ ने इतने सारे सोने को एक साथ देखा और वो बहुत खुश हो गई। उस दिन के बाद वो कभी गरीब नहीं रहे। लेकिन कुछ दिन बाद वो सारा सोना खत्म हो गया। जब और कोई रास्ता नहीं था, तब जैक फिर से बिन के पेड़ पर चढ़कर उस घर में जा पहुंचा। पिछली बार जब तुम यहाँ आए थे तो हमारा एक सोने का बैग चोरी हो गया था। इसके बावजूद भी उसने जैक को प्यार से अंदर बुलाया। थोड़ी देर में राक्षस घर पहुंचा। बच्चे बच्चे मन के सच्चे, खाऊंगा उनको पकड़ के कच्चे। खाना हो जाने पर राक्षस ने पत्नी को मुर्गी लाने के लिए कहा।
जब वो मुर्गी लेके आई तो राक्षस ने उस मुर्गी को अंडा देने के लिए कहा। तभी उस मुर्गी ने सोने का अंडा दिया। जैक ये सब ओवन में से देख रहा था। राक्षस सो जाने के बाद जैक ओवन में से बाहर आया। उसने मुर्गी को उठाया और नीचे की तरफ दौड़ा। सोने के अंडों की वजह से जैक और उसकी माँ फिर से अमीर हो गए थे। कुछ समय बाद जैक ने फिर से अपनी किस्मत को आजमाने की सोची। बीन के पेट से ऊपर जाकर वो अब राक्षस के घर में छुपकर घुस गया। राक्षस की पत्नी से छुपते हुए जैक एक बड़े से मटके में छुप गया। थोड़ी देर बाद राक्षस आया। बच्चे बच्चे मन के सच्चे, खाऊंगा उनको पकड़ के कच्चे। इस बार राक्षस के पत्नी ने जैक को पकड़वाने का तय किया। अगर कोई बच्चा है तो वो ओवन में होगा। पर जैक कहीं और छुपा था। राक्षस और उसकी पत्नी ने पूरा घर छान लिया, पर वो जैक को ढूंढ ना पाए। खाने के बाद राक्षस ने सोने की वीणा टेबल पर रखी और उसे बजने का आदेश दिया। वीणा बजने लगी और राक्षस सो गया। इस बार जैक को ये वीणा किसी भी कीमत पर हासिल करनी थी। वो राक्षस के घुटनों के ऊपर से टेबल पर चढ़ता है। अच्छा तो तुम हो चोर, रुको, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भागते कहाँ हो, रुको। माँ जल्दी आना और साथ में कुल्हाड़ी भी लाना। उन दोनों माँ बेटों ने बीन के पेड़ को काटना शुरू किया। आखिर उन्होंने बीन के पेड़ को काटा और राक्षस जमीन पर जोर से गिर गया। अब वो दोनों राक्षस से सुरक्षित थे। हे भगवान, हम सुरक्षित हैं। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने जो किया वो बहुत गलत था। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं दोबारा कोई गलत काम नहीं करूँगा और मेहनत से ही अपना गुजारा करूँगा। उसके बाद जैक ने जो कुछ भी कमाया वो अपनी मेहनत से कमाया और अपनी माँ का दिल जीत लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चोरी करना गलत है। मेहनत की कमाई में ही असली सुख होता है।